हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और हमारी आज की स्टोरी है सेल्फलेस स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, मतलब जो बिना स्वार्थ के किया गया हो। स्टार्ट हो गया शुरुआत, ऑफ न्यू ईयर नए साल की। तो फिर आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, मतलब इस फ्रेज का नए साल की, नए साल की निस्वार्थ शुरुआत। ठीक है। ऑन न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स ईव और क्रिसमस ईव ये सब होता है आपका जैसे जो डे है उससे जस्ट पहले वाला दिन। ठीक है, तो न्यू ईयर्स ईव हो गया नए साल से एक दिन पहले। लिटिल जॉनी वॉज सुपर एक्साइटेड टू गो टू द मार्केट विद हिज डैड। ठीक है, वॉज का मतलब हो गया था। ठीक है, सुपर मतलब बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड मतलब उत्साहित। ठीक है, एक्साइट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया एक्साइटेड। और आपकी अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है इसका मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आप ऐसे भी बता सकते थे कि ऑन न्यू ईयर्स ईव है जैसे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आज की बात हो रही होती या फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तो खैर हम यहाँ से फ्यूचर का तो नहीं बता सकते, पर आज का हम बता सकते टुडे, या फिर ऐसा कुछ लिखा होता है यहाँ पे कि टुडे लिटिल जॉनी इज सुपर एक्साइटेड। ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। लेकिन ऑन न्यू ईयर्स ईव मतलब वो था, पहले न्यू ईयर्स ईव पे बहुत उत्साहित था अपने पिता के साथ मार्केट जाने के लिए। विद हो गया के साथ, तो आपका सेंटेंस हुआ नए साल से एक दिन पहले, नए साल से एक दिन पहले छोटा जॉनी अपने पिता के साथ बाजार जाने के लिए बहुत उत्साहित था। द टाउन लुक्ड सो प्रिटी विद कलरफुल लाइट्स एवरीवेयर। जो शहर था वो दिख रहा था। लुक की सेकेंड फॉर्म हो गया लुक्ड। लुक होता है दिखना, लुक्ड मतलब दिख रहा था। ठीक है, लग रहा था। क्या लग रहा था? टाउन बहुत सुंदर लग रहा था, प्रिटी लग रहा था, विद कलरफुल लाइट्स एवरीवेयर। ठीक है, रंग बिरंगा हो गया, कलरफुल लाइट्स हो गया मतलब बल्ब या रोशनी, एवरीवेयर हो गया हर जगह। तो आपका सेंटेंस हो गया कि हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी से भरा शहर बहुत सुंदर लग रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी से भरा शहर बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। बट इन द मिस्ट ऑफ ऑल द फन, अमिस्ट या मिडस्ट ये सब होता है बीच में। ठीक है, ऑफ फन हो गया मौज मस्ती। लेकिन इस सारी मौज मस्ती के बीच में जॉनी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म हो गया सॉ। जॉनी ने देखा एक शॉप, एक दुकान विद सैड केज्ड बर्ड्स। ठीक है, जिसमें मतलब पिंजरे में बहुत सारे दुखी पक्षी थे। लेकिन इस सारी मौज मस्ती के बीच
मस्ती के बीच जॉनी ने केज्ड बर्ड्स, ठीक है, पिंजरे में बंद उदास पक्षी, पिंजरे में बंद उदास पक्षियों वाली एक दुकान देखी। फीलिंग सॉरी फॉर देम, उनके लिए दुख महसूस करते हुए, ठीक है, फीलिंग हो गया महसूस करते हुए, सॉरी हो गया दुख, तो फॉर देम हो गया उनके लिए, उनके लिए दुख महसूस करते हुए जॉनी आस्क्ड, जॉनी ने पूछा, आस्क्ड है आपका आस्क की सेकंड फॉर्म, ठीक है, एक सेकेंड, आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, ठीक है। जॉनी ने पूछा दुकानदार से व्हाई द बर्ड्स वर ट्रैप्ड, ठीक है, जो पक्षी थे वो ट्रैप्ड क्यों थे, ट्रैप की सेकंड फॉर्म हो गया ट्रैप्ड, ठीक है, मतलब वो फंसे हुए क्यों थे या बंद क्यों थे, आप ये भी कह सकते हो। जॉनी ने उनके लिए दुख महसूस करते हुए जॉनी ने दुकानदार से पूछा, जॉनी ने दुकानदार से पूछा कि पक्षी फंसे क्यों थे या क्यों फंसे थे, क्यों फंसे थे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड, दुकानदार ने समझाया, एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म हो गया एक्सप्लेन्ड, दैट ही नीडेड, उसे जरूरत थी, नीड की सेकंड फॉर्म हो गया डिड, मनी पैसे की, टू फीड हिज फैमिली, अपने परिवार वालों को पालने के लिए या उनका भरण पोषण करने के लिए। तो आपका सेंटेंस हो गया दुकानदार ने समझाया कि उसे अपने परिवार का भरण पोषण, मतलब अपने परिवार को फीड करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए पैसे की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। इंस्टेड ऑफ बाइंग हिज फेवरेट थिंग्स, अपनी मनपसंद चीज खरीदने की बजाय, इंस्टेड हो गया की बजाय, ठीक है, अपनी मनपसंद चीज खरीदने की बजाय जॉनी डिसाइडेड, जॉनी ने फैसला किया, डिसाइड की सेकंड फॉर्म हो गया डिसाइडेड, टू यूज द मनी, पैसे का इस्तेमाल करने का, टू सेट द बर्ड्स फ्री, ठीक है, पक्षियों को आज़ाद करने के लिए, सेट फ्री हो गया आज़ाद करना। तो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने की बजाय जॉनी ने उस पैसे का इस्तेमाल, उस पैसे का इस्तेमाल पक्षियों को आज़ाद करने के लिए, पक्षियों को आज़ाद करने के लिए करने का निर्णय या फैसला, करने का
फैसला लिया। His dad was surprised. उसके जो पिता थे वो आश्चर्यचकित थे। सरप्राइज की सेकंड फॉर्म हो गया सरप्राइज्ड, और उन्होंने पूछा आस्क्ड अबाउट द थिंग्स दे प्लान टू बाय। जो चीज़ें वो खरीदना का उन्होंने निर्णय लिया था, योजना बनाई थी, ठीक है, उन्होंने जो प्लान बनाया था चीज़ें खरीदने का, उनके बारे में उसके पिता ने पूछा। तो उसके पिता आश्चर्यचकित हुए। उसके पिता आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उन चीज़ों के बारे में पूछा। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में पूछा जिन्हें उन्होंने खरीदने की योजना बनाई थी। जिन्हें उन्होंने खरीदने की योजना बनाई थी। But Johnny thought Bird's freedom was more important than celebrating. But Johnny thought, think की सेकंड फॉर्म हो गया thought, मतलब जॉनी ने सोचा, Bird's freedom जो पक्षियों की स्वतंत्रता है was more important, वो ज़्यादा ज़रूरी है than celebrating, ठीक है, जश्न मनाने से पक्षियों की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जॉनी ने सोचा कि पक्षियों की आज़ादी, पक्षियों की आज़ादी जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है। जश्न मनाने हो जाएगा यहाँ, जश्न मनाने से मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है। सो हिज डैड अग्रीड, इसलिए उसके पिता ने, मतलब उसके पिता जो है मान गए। अग्रीड, अग्री की सेकंड फॉर्म हो गया अग्रीड, एंड फ्रीड द बर्ड, फ्री की सेकंड फॉर्म हो गया फ्रीड। इवन प्रॉमिसिंग द शॉपकीपर अ गुड जॉब, यहाँ तक कि उन्होंने दुकानदार को भी एक अच्छी नौकरी का वादा किया, ठीक है। इसलिए इसलिए या फिर तो भी बोल सकते हो आपकी, मतलब उसकी ये बात सुनकर, ठीक है, इसलिए उसके पिता मान गए और पक्षियों को मुक्त कर दिया या छोड़ दिया। उसके पिता मान गए और पक्षियों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि दुकानदार को, इवन हो गया, यहाँ तक कि दुकानदार को अच्छी नौकरी देने का वादा भी किया। यहाँ तक कि दुकानदार को अच्छी नौकरी, अ गुड जॉब देने का वादा भी किया। द बर्ड्स हैप्पीली फ्लू अवे, ठीक है, पक्षी जो थे खुशी से उड़ गए। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म हो गया फ्लू, एंड जॉनी फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म हो गया फेल्ट, रियली ग्लैड, जॉनी का मतलब बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुआ।
पक्षी खुशी से उड़ गए, पक्षी खुशी से उड़ गए और जॉनी को रियली मतलब सही में या वास्तव में ग्लैड था, वो खुशी महसूस हुई, खुशी फील की उसने, खुशी महसूस हुई। ही लर्न की सेकेंड फॉर्म हो गया लर्नड, उसने सीखा। दैट हेल्पिंग अदर्स इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट, कि औरों की सहायता करना जो है वो सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उसने सीखा कि दूसरों की मदद करना जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। दिस स्टोरी टीचेज अस, ठीक है, टीच प्लस SES, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आया है। ठीक है, क्योंकि स्टोरी जो है सिंगुलर है तो हमारा टीचेज आया है यहाँ पे, तो यह स्टोरी हमें सिखाती है, टीचेज अस अबाउट बीइंग काइंड, मतलब दयालु होने के बारे में सिखाती है, एंड थिंकिंग अबाउट अदर्स, और औरों के बारे में सोचने के बारे में, स्पेशली दोज हु नीड हेल्प, स्पेशली दोज मतलब खासकर वो, खासकर उन लोगों के बारे में, ठीक है, खासकर वे लोग या उन लोगों के बारे में जो कि जिन्हें की मदद की ज़रूरत है। तो यह कहानी हमें दयालु होने और दूसरों के बारे में सोचने, दूसरों के बारे में थिंकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना सिखाती है, स्पेशली दोस्त खासकर वे हु नीड हेल्प, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ठीक है, नीड होता है ज़रूरत। मतलब इस पूरी स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अगर आप भी, अब आगे न्यू ईयर आ रहा है, आप भी कोई ऐसा काम कीजिए जो कि सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, जैसे कि जॉन नी ने किया। ठीक है, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दयालु होना और दूसरे के बारे में सोचना कितना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।